एक ऐसा युद्ध जो हजारों किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा था, वो अचानक मॉस्को के आसमान तक कैसे पहुंच गया? क्या यूक्रेन का ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक इस पूरी जंग का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है? यूक्रेन ने चुपचाप वेट किया भैया कि पूरी दुनिया का ध्यान ईरान और यूएस की जंग पे जाए, रशिया भी इस जंग से कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, और तब चले अपना सबसे बड़ा दाव और सबसे बड़ा सवाल। जब दुनिया के बड़े नेता कह रहे हैं कि ये वॉर जल्दी खत्म हो सकती है, तब अचानक इतना बड़ा आतंक और तबाही क्यों? भैया अब यूक्रेन को भी इस जंग लड़ने में मजा तो नहीं आने लग गया है, और भैया यूक्रेन को रशिया को झुकाते हुए देख पूरा यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड खुश तो नहीं हो रहा। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं उस ड्रोन अटैक की जिसने रशिया की राजधानी मॉस्को को हिलाकर रख दिया है। कहानी शुरू होती है कल रात से, जब पूरा मॉस्को सो रहा था। अचानक आसमान में ड्रोन्स की गूंज सुनाई देती है। रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक यूक्रेन ने इस बार पूरी जंग का सबसे बड़ा ड्रोन बैरेज लॉन्च किया। वेव के बाद वेव, यानी एक के बाद एक सैकड़ों अनमैन्ड एयरक्राफ्ट रशिया के आसमान में दाखिल हुए। रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का दावा है कि उन्होंने रात भर में 556 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और सुबह होते होते 30 और ड्रोन्स मार गिराए। ये इंटरसेप्शंस एक या दो जगह नहीं, बल्कि 14 अलग अलग रशियन रीजन्स में हुए, जिसमें एनेक्स क्रीमिया और ब्लैक सी का इलाका भी शामिल है। यानी करीब करीब 600 मिसाइल्स दागी गई। मॉस्को का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, वहां भी ड्रोन का डेब्रिस गिरा, जिससे कुछ देर के लिए तो अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस आसमानी जंग में मासूम जानों को कीमत चुकानी पड़ी है। इस पूरे अटैक में कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मॉस्को के गवर्नर एंड्री वॉल्ब्रोय ने एक बताया है कि खिमकी रीजन में एक ड्रोन एक घर से टकराया, जहां एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मिस्टिची डिस्ट्रिक्ट के पोगोरलैकी विलेज में 2 और लोगों की जान चली गई। और वहीं आती है एक ऐसी खबर जो सीधा हमसे यानी इंडिया से जुड़ी है। इंडियन एम्बेसी ने एक और बात कंफर्म की है कि इस ड्रोन अटैक में मॉस्को रीजन में काम कर रहे एक इंडियन वर्कर, एक भारतीय वर्कर की मौत हो गई है, और 3 और भारतीय नेशनल्स, 3 और भारतीय नागरिक इसमें जख्मी हुए हैं। एक ऐसी जंग जहां हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहां भी एक हिंदुस्तानी ने अपनी जान गंवा दी है। अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन ने अचानक इतना बड़ा हमला क्यों किया? यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एसबीयू ने साफ साफ कहा है कि उनका टारगेट आम लोग नहीं, बल्कि रशिया की मिलिट्री और इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी। उन्होंने मॉस्को रीजन में एक ऑयल रिफाइनरी और 2 ऑयल पंपिंग स्टेशंस को निशाना बनाया। एसबीयू का स्टेटमेंट आया है कि जब हम डिफेंस फैसिलिटीज और ऑयल लॉजिस्टिक्स पर स्ट्राइक करते हैं तो रशिया की जंग लड़ने की क्षमता कम होती है। और इस अटैक से यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि अगर रशिया को लगता है कि उसकी राजधानी मॉस्को सेफ है, तो वो उनकी गलतफहमी है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस अटैक को बिल्कुल सही ठहराया है। उनका कहना है कि ये यूक्रेन का रशिया को एक साफ जवाब है। अगर आप हमारे शहरों पर बम गिराओगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। हम माना आपसे छोटे हैं, लेकिन आपसे कमजोर अपने आप को साबित नहीं होने देंगे। अब हमारी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज रशिया के अंदर तक मार सकती है, रशिया की राजधानी मॉस्को तक पहुंच सकती है। जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इस अटैक की टाइमिंग सबसे ज्यादा शॉकिंग है। अभी पिछले हफ्ते ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह हैरत अंगेज संकेत दिए थे कि यह वॉर शायद जल्दी खत्म हो सकती है। ट्रंप ने यहां तक कहा था कि दोनों देश जल्द ही एक डील पर पहुंच जाएंगे, लेकिन इन डिप्लोमेटिक बातों के बीच ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग दिख रही है। और इस बार वो उकसाई यूक्रेन ने है। एक तरफ यूक्रेन ने रशिया के अंदर तबाही मचाई है, तो दूसरी तरफ रशिया ने भी यूक्रेन के खार्किव और खेरसोन रीजन्स पर अटैक जारी रखा है, जहां एक 36 वर्षीय यूक्रेनियन शख्स की जान जा चुकी है। तो भैया अब आगे क्या ये ड्रोन अटैक पीस टॉक्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, या फिर ये यूक्रेन की तरफ से एक आखिरी कोशिश है ताकि वो नेगोशिएशन टेबल पर बैठे तो उनके हाथ मजबूत हो? लेकिन एक बात तो साफ है कि यह युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहा है। जब तक दोनों तरफ के नेता किसी समझौते पर नहीं पहुंचते, तब तक ऐसी ही आसमानी तबाही दोनों देशों के मासूम लोगों को और वहां रह रहे विदेशियों की जान लेती रहेगी, जैसे इस बार एक भारतीय ने अपनी जान गंवा दी। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को रुकवा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अब भैया
पुतिन के घर पे हमला हुआ है, पुतिन की राजधानी पर हमला हुआ है, पुतिन के यहाँ उनके सबसे करीबी दोस्त भारत, एक भारतीय नागरिक मारा गया है, तो अब क्या व्लादिमीर पुतिन चुप रहेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.